नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम फिर से एक नए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट खेड़ा आंदोलन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में तो पूछा ही जाता है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को हम करा रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज हम वेरी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो खेड़ा आंदोलन है। ये आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा ही चलाया गया था। अब इस आंदोलन में क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा एक कहानी सुन लीजिए, उसके बाद से इसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये हमारा आंसर है अगर खेड़ा आंदोलन से क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या हुआ था कि यह आंदोलन खेड़ा खेड़ा कहाँ है? गुजरात में एक जिला पड़ता है, वही खेड़ा जिला नहीं, कोई गांव पड़ता है। तो खेड़ा नामक स्थान पर यह आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि जो किसान थे, जब अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश सरकार आए थे अंग्रेज, तो वे शासन कर रहे थे भारत पे। अभी भारत तो आजाद नहीं हुआ था। तो क्या हुआ कि 1917 18 की बात है, 18 की बात है। और हम लोग पढ़ चुके हैं चंपारण आंदोलन में कि क्या हुआ था कि 1915 में भारत में गांधी जी चले आए थे और 1917 में आपके खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन शुरू किया। उसके बाद से अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद से खेड़ा आंदोलन शुरू किया, आंदोलन किया। तो क्या हुआ था कि खेड़ा आंदोलन में जो किसान थे, किसान जो वहां की ब्रिटिश सरकारें थी, जहां पे खेड़ा में राज्य कर रहे थे, यानी कि सारा जमीन ले चुकी थी, अंग्रेज ले चुके थे। और वे क्या करते थे, किसानों को फसल बुआते थे, और जो फसल होता था उसका आधा वे ले लेते थे। तो क्या होता था कि उन लोग का एक नियम था कि अगर 50% फसल आपकी नष्ट हो जाती है तो आप लोग कोई कर न देंगे, कोई कर नहीं देंगे, आप कोई कर नहीं देंगे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक दिन फसल इतनी खराब हो गई कि वह 25%, कम से कम ऐसा लगा कि पूरा फसल ही नष्ट हो गई। कम से कम 25% फसल बची थी खाने लायक। तो क्या की कि जो सरकारें थी, तो सरकारों ने करो किया। तो ये सरकार बोली थी कि आप लोग को अगर फसल ज्यादा नष्ट हो जाती है तो आप लोग को कर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उन्होंने 75% कर थी पहले से ही, उन्होंने 23% और कर बढ़ा दिया। इसी कर को देखते हुए किसानों ने हैरान हो गया कि अगर हम लोग एक तो फसल नहीं हुई है, और फसल नहीं हुई है, इसके बाद भी ये लोग कर बढ़ा दिए। इसलिए लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और जब खेड़ा में आंदोलन शुरू हो गया तो ये आंदोलन आवाज कहाँ पहुंची? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? अहमदाबाद आंदोलन में हुए थे, तो वो आ न सके, इसलिए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और कुछ लोगों को भेजा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन लोगों से बातें की और बोला कि जो लोग कर नहीं दे पाएंगे उनको करों के माफ कर दिया जाए, और जो देने में सहमत है उनको कर ले लिया जाए। ये सब बातचीत हुई और ये आंदोलन समाप्त हुआ। तो अगर हम लोग को, तो ये बातें हम लोग को अच्छी तरह से मालूम हो गया, लेकिन हम लोग को पेपर में नंबर पाना है, तो हम लोग को लिखना है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे इसका आंसर, तो इस पे लिखा गया है। तो चलिए देखेंगे कि खेड़ा आंदोलन अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो खेड़ा आंदोलन कैसे हम लोग लिखेंगे। तो चलिए, तो खेड़ा एक कहाँ है? गुजरात में। खेड़ा, इस आंदोलन की शुरुआत 22 मार्च 1918 से 13 जून 1918 तक चला। यह आंदोलन 22 मार्च 1918 से 13 जून, इतना दिन चला, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून लगभग आपका 3-4 महीना होगा जो चला था ये आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, जो किसानों के संबंधित था, फसलों से संबंधित था कि जो ब्रिटिश सरकारें थी उन पे अधिक कर लाद दिए थे और फसल भी नहीं हुई थी। तो बताइए कैसे कर देंगे? ठीक है, तो ये 1900 तक चला था। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़े जिला में
भीषण अकाल पड़ी। वहां पे अब फसल बताइए कि फसल तो नष्ट हो गई, अब खाने पीने की भी अकाल पड़ गई थी, भीषण अकाल पड़ा। और उस समय भी 1918 में क्या होती, प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, तो और भी खाने पीने में आर्थिक रूप से भारत भी कमजोर हो गया था। तो अकाल पड़ी, अकाल पड़ी क्योंकि फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। क्योंकि अकाल इसलिए पड़ा क्योंकि फसल नष्ट हो गई थी, और फसल नष्ट होने के कारण वे किसान कैसे खा पाएंगे। और उसी पर उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश सरकार ने कि अधिक कर लगा दिया था, इसी कर के कारण उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, एकदम समझ में आ गया ना। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस चलती रहती है, और यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम को फ्री में तैयारी कराएंगे हम है ना, आप लोग को एकदम अंत तक लेके जाएंगे जब तक बोर्ड का पेपर न हो जाए, ये मेरा वादा है। उसके बाद से चलेंगे। तो क्योंकि फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी और किसानों को खाने के लिए केवल 25% ही 25% फसल ही बची थी। 25% आपको बताया ना कहानी, 25% फसल ही बची थी। ब्रिटिश सरकार का नियम था कि यदि किसी किसान का फसल 25% बर्बाद हो जाती, यानी 50% बर्बाद हो जाती है, बताया था ना 50% बर्बाद हो जाती है, लिख लीजिएगा, हो जाती है, तो वह कर नहीं देगा। ये नियम था कि वह कर नहीं देगा, लेकिन क्या किया कि वो उन्होंने 25% ही बचा था 100% में, तो तभी उन्होंने कर को बढ़ा दिया, जिसके वजह से उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तो वह कर नहीं देगा। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने 23% और कर में वृद्धि कर दी। उन्होंने और भी कर में वृद्धि कर दी, जिससे लोगों को दे बना। एक तो खाने के नहीं है, उस पे कर आप लाते रहेंगे तो किसान क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि आंदोलन शुरू कर दिया, खेड़ा, जिसे नाम दिया गया खेड़ा आंदोलन। और एक खेड़ा आंदोलन ये क्या हुआ कि ये महात्मा गांधी के पास आवाजें पहुंची, और किसी तरह पहुंचा तो उन्होंने देखिए क्या क्या किया महात्मा गांधी जी ने। तो वृद्धि के जिसे सुनकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। जब वृद्धि कर दी पैसे में, तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दी, और ये बात महात्मा गांधी तक पहुंच गई कि जो ब्रिटिश सरकार है कि कर को बढ़ा दी है। तो ये बात कहाँ पहुंच गई, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कहा कि ये तो सारा अन्याय है, इस अन्याय है, इसलिए न्याय के लिए उन्होंने आया नहीं बल्कि दूसरों को भेजा। क्योंकि वे अहमदाबाद गुजरात में जो सूती मिल कपड़ा आंदोलन था, वे आंदोलन संभाल रहे थे, इसलिए नहीं आ पाए, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिए। तो महात्मा गांधी के पहुंच गए। उन्होंने इस आंदोलन को संभालने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनुसुईया सारा भाई पटेल को भेज दिया। इन दोनों लोगों को इस आंदोलन को संभालने के लिए भेज दिया कि जाइए आप लोग देखिए, तब तक हम इस आंदोलन से आते हैं। ठीक है, बीच भेज दिया। उसके बाद से क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार और सरदार पटेल के बीच बातचीत हुई, और यह निर्णय, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाके ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों से बात किया और कहा, और बातचीत किया, और निर्णय में यह आया कि जो किसान कर देने में सक्षम है, यानी कि जो किसान क्या हुआ कि जो किसान कर देने में सक्षम है वे कर दे सकते हैं। जो किसान असमर्थ हैं वे असमर्थ है, जो किसान कर नहीं दे पाएंगे उनके माफ कर दिया जाए। तो क्या किया कि सक्षम है वे कर दें, और जो कर देने में असमर्थ हैं उन्हें सरकार की ओर से कर न देने का छूट क्या करें, प्रदान कर दी। जो कर न दे उन्हें का सरकार की ओर से कर न देने का छूट प्रदान कर दी। सरकारें ने क्या कर दी कि जो कर नहीं दे पाएगा उसको छूट प्रदान कर दी। हाँ चलिए, ये तो कर नहीं दे पाएगा, तो ये ऐसे फैसला हुआ।
उसके बाद से इसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया और यहीं पर यह आंदोलन की यहाँ पे समाप्त हो गई कि यह निर्णय लिया गया कि क्या हो कि कोई भी यह निर्णय लिया गया कि जो अगर समर्थ है कर देने में वह कर दे सकता है और बल्कि जो असमर्थ है वो उसको छूट प्रदान की गई, हाँ चलो ये कर नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो यही यह आंदोलन बंद हो गई, लेकिन यह आंदोलन समाप्त हो गई। उसके बाद से देखेंगे इसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इसके आगे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मार्ग मिल गया, क्योंकि धीरे धीरे महात्मा गांधी को भी ये अंदाज मिल गया कि नहीं इस तरह आंदोलन करेंगे तो हम लोग को जो अंग्रेज है इनसे छुटकारा, हम लोग को आजादी जल्दी से मिल सकती है। तो इसी तरह इन्होंने गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझ में आ गया था, तो इन्होंने आंदोलन हर जगह शुरू कर दिया जिससे अंग्रेजों को जल्दी से भगा सके और हमें आज़ादी दिला सके। आप लोग 15 अगस्त मनाए होंगे अच्छे तरीके से, हमें आशा है कि हम लोग मिलजुल के 15 अगस्त मनाएं और अच्छे तरीके से रहें, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मार्ग मिल गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को इस सफलता से काफी लाभ हुआ और उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय हो गए। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वे अभी आंदोलन में नहीं आए और इसी आंदोलन के कारण एक क्या हुए और भी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। इसी तरह हमारे वीर सैनिकों ने अनेक आंदोलन शुरू किया और आंदोलन से हमें आज देखिए हम लोग स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं और अंग्रेज वहीं से आजादी दिलाएं किसी तरह, ठीक है ना। तो एक खेड़ा आंदोलन के बारे में समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद से हम टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। तो अगर हमारा चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर को ज्वाइन करें जिससे आपको पीडीएफ नोट्स मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरा बार जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों।